चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभियान क्या है? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 इस अभियान का नाम है। और इस अभियान में जो पानी बह करके बरसात होने के बाद में बह करके समुद्र में चला जाता है, उस पानी को रोकना, उसका संरक्षण करना, उसके लिए हमारे कुछ टैंक से बनाना, वाटर सेट के हार्वेस्टिंग करना, एनीकट बनाना और पुराने जो हमारे स्रोत हैं, एनीकट है, तालाब है, उनकी साफ सफाई करना, ताकि वो पानी बरसेगा, वो पानी यहाँ रुकेगा। यहाँ रुकेगा तो रुकने के बाद वो पानी हमारा भूजल स्तर को ठीक करेगा, वो बह करके बैठ जाएगा। यहाँ रहेगा तो यहाँ कम से कम जल स्तर बढ़ने के बाद पीने के लिए काम आएगा। और हमारे कहाँ कुछ बावड़िया तालाब हैं, कुएँ हैं, उनसे हम लोग लिफ्ट करके और सिंचाई भी कर सकते हैं। और इसमें हमने जनता को जोड़ने के लिए जनता का अभियान बनेगा। जनता का अभियान बनना चाहिए। कोई सरकार अभियान चलाती है, सरकारी कार्यक्रम करके रह जाता है। ये जनता का अभियान, जनता की जान का अपने वो समझ होनी चाहिए, जनता की भागीदारी। इसके लिए जनता को जोड़ा, तो जनता को हम बुला करके और हम तालाब पूजन कराते हैं और वहाँ साफ सफाई मैंने बताया पिछली बार पहले कि जनता ने पिछली बार कितने श्रमदान करके कितना काम किया, वो सारी संख्या हमारे पास में। इस बार भी यही करेंगे, उनको जो खुद श्रमदान करेंगे और खुद पानी को बचाने के लिए उनको जानकारी मिलेगी। तो ये सारा का सारा जनता का आंदोलन बनना चाहिए, ये सरकार की मंशा। और उसमें हमने कई विभाग को जोड़ा है, अलग अलग कार्यक्रम है विभागवार। एक एक दिन एक एक विभाग का अलग अलग कार्यक्रम दे रखा है। उसमें कौन कौन क्या करेगा। हमारा शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग हमारे जो बच्चे हैं उनका निबंध लिखाएगा, चित्रकला करेगा, प्रतिगत कराएगा। जो खेल विभाग है उनकी क्रीड़ा प्रतिगत कराएगा। इसी प्रकार पशुपालन विभाग है, पशुओं के विषय में क्या क्या होता है वो उनको बताएगा। इसी प्रकार जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग की सारी जानकारियाँ देगा। उसमें उनको लाभार्थी उनको जो लोग हैं उनको लाभ देने का काम है, उनको ये यंत्र वितरण का काम है, उनको देने का है तो वो कराया जाएगा। इस प्रकार से एक बहुत पूरे प्रदेश में जागरूकता है और पानी बचे और पर्यावरण को लेकर के हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, ऐसी सरकार की मंशा है। सरकार ने भी अपना लक्ष्य रखा है जो पेड़ लगाने का, वो मैंने पहले बता दिया था। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि एक हरियाणा राजस्थान बने, पर्यावरण भी ठीक हो, ये सारी चीजें हैं। जल संरक्षण की आप बात कर रहे हैं, झीलों की नगरी है, झीलों की जो हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। क्या झीलों पर भी नजर जाएगी या सिर्फ बावड़ियों में, तालाबों में, गाँव में नजर रहेगी? देखिए, झीलों को आप देखेंगे तो मानसी वाकल का पानी आ रहा है, देवास का पानी आ रहा है, और अब हमारे ये देवास जो बनेगा उसका पानी भी आएगा। और झीलों में पहले वो जलकुंभी थी, उसको हमने निकल के साफ कर, आज जलकुंभी हमको देखने को मिली। आज झीलों में हमारे जो ये जिस प्रकार का कचरा वगैरह होता है उसको निकालने के लिए उसमें कर्मचारी रखे गए हैं, वो निकाला जा रहा है, तो उनको भी शुद्ध करेंगे। तो निश्चित रूप से इन झीलों को हरी भरी करने भर रहा है, इसके लिए सारी प्लानिंग। मंत्री जी झीलों की नगरी है, लेकिन शहर के अंदर ही जो है एक दिन छोड़ के एक दिन जलापूर्ति हो रही है। इसको कब तक हम डेली कर पाएंगे? देखिए, पानी की पर्याप्त, पानी की कमी नहीं है। अगर एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है, पानी पर हमने निश्चित रूप से कहा कि पानी पर्याप्त मिलना चाहिए। अगर ये कहीं अगर नहीं आता है तो हम उसको दिखवाते, उसको ठीक करें। सर, मैनेजमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट को लेकर वही मैंने कहा ना, अगर कहीं कमी है तो उसको हम ठीक करेंगे। सर, ये झील विकास प्राधिकरण क्यों नहीं बनाया जा रहा? 25 सालों से उनकी मांग है, तो झीलों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कई कलेक्टर आए, कई अफसर आए, कई मंत्री आए, पर किसी ने इस मांग को पूरा नहीं किया। क्योंकि झीलों के लिए अलग से कोई डिपार्टमेंट बने ये संभव नहीं है। जो डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी उनको करना चाहिए। जयपुर के अंदर बना हुआ, भोपाल में बना हुआ, इतने बड़े में से क्यों नहीं? जितने भी प्राधिकरण बना दो, अगर मंशा ठीक है, विभाग क्या करता है, विभाग को कहेंगे भैया करिए। भैया, जिस इलाके से आप आते हैं जाडोल, वहाँ आज भी पेयजल व्यवस्था को लेकर स्थिति खराब है। शहरों में स्थिति ठीक है, सप्लाई है, लोग 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं, पेयजल पानी काफी गंदा आता है। उस समस्याओं पर कोई विशेष ध्यान रहेगा? निश्चित रूप से आपने देखा होगा अपने जल शक्ति मिशन के अंतर्गत नल से जल घर तक पहुँचाने का देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा की योजना बन चुकी है। और आज आपने देखा होगा प्रत्येक गांव में कई जगह तो टंकियाँ बन गई, कई जगह पाइपलाइनें बिछ गई, जल स्रोत है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। निश्चित रूप से हम प्रत्येक व्यक्ति घर तक नल से पानी पहुंचाने का काम करते हैं। आपने कहा 5 किलोमीटर तो कोई नहीं जाता होगा पानी लेने के
के लिए पहले भी जाते होंगे, अब भी नहीं जाते होंगे। हाँ, ये हो सकता है 500 मीटर या 100 मीटर दूरी इसकी हो सकती है। आज जो हमारे जो हेडपम्प्स हैं, हमारे और भी अपने स्रोत हैं जो भी है, हमने अभियान चला करके, अभी अभियान चल रहा है, हमने कहा भाई आपको कर्मचारी लगना है, कोई ठेके पे लेना है तो बोल ले लीजिए, लेकिन जितने हेडपम्प को दुरुस्त करना है हेडपम्प में दुरुस्त हो गए, कुछ हेडपम्प हमारे सीजनल है वो सूखे होंगे, तो उस जगह हमने टैंकर से पानी पहुंचाने के लिए तय कर दिया और टेंडर हो गए, कलेक्टर साहब ने टेंडर कर दिए हैं, और करने के बाद जहाँ ऐसी स्थिति है हम टैंकर से पानी भी पहुँचा रहे हैं। पेड़ पौधे कटने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में आरोप सरकार पर ही लग रहे हैं पेड़ पौधे कटवाने के, यहाँ तक कि कई सारे प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस सरकार पेड़ पौधे नहीं कटवाती, वो लोग काटते हैं, लोग काटते हैं, उनको रोकने का काम हमारा, हम रोकेंगे, अगर अलीगढ़ रोकते हैं तो उन पर कार्रवाई करेंगे। ओरण बचाओ अभियान चल रहा है, विधायक खुद आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी जगह आंदोलन चल रहे हैं पेड़ पौधों को लेकर। देखिए, पेड़ पौधे बचाना हम सबका धर्म है, पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो हमारा पर्यावरण बचेगा। और मैंने कहा ना, अनलीगल कोई भी निकल काटता है तो उसको परमिशन लेनी है, और काटेगा तो उसको दूसरा पेड़ लगाना है। सर, गांव में बहुत समय बाद भी अभी तक सीमाकरण नहीं हो पाया तालाबों का, और अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, उसके क्या कारण? देखिए, तालाब पहले 4 स्तर के तालाब, छोटे तालाब वो ग्राम पंचायत को दे रहे थे, इससे बड़े थे वो पंचायत समिति के पास थे, इससे बड़े थे जिले के पास, जिला परिषद के पास थे, बड़े थे वो सरकार के पास थे। अब ये सारे क्योंकि उनका मेंटेनेंस नहीं होता था, मेंटेनेंस होता ही नहीं, उनका पैसा नहीं होता था देते रहो, तो सरकार ने कहा भाई ये सारे तालाब शिक्षा सीधा विभाग को देते, उनको देते, अब वो मेंटेनेंस उनका करेंगे। सर, आज गंगा दशहरा है और आज ही के दिन आपने ये जो अभियान है इसकी शुरुआत की है। उदयपुर में एक जगह है गंगूकुंड, जिसको गंगा जी का चौथा पाया कहा जाता है, और काफी जने वहाँ पर जाते हैं, परंतु आज जो वहाँ की स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई है। वहाँ पे जो बावड़ी है और वहाँ पे जो जगह है वो काफी उसमें टूट फूट हो रही है। प्राचीन मंदिर है शिव जी का, वहाँ पर उसका गुंबद गिरे हुए 8 से 9 साल हो गए, परंतु उसकी कोई रख रखाव नहीं और उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। देखिए मैम, ये बात आप सही कह रहे हो, बावड़ी है, बावड़ी सफाई करना हमारा धर्म करेंगे। शिव जी की मंदिर का गुंबज गिरा, अगर मंदिर भी सरकार बनाने लग जाएगी तो समाज क्या करेगा? मंदिर तो समाज के पास छोड़िए। सर, उस जगह का जो वहाँ पे बावड़िया जिनकी स्थिति खराब है, जहाँ पे लोग आते, गंगा जी का चौथा पाया उस स्थान को कहा जाता है, परंतु वहाँ की जो साफ सफाई है वो नहीं हो पा रही है और उस जगह का कोई भी रख रखाव नहीं हो रहा, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है उसके लिए। जिस तालाब को बनाया है अब ये सरकार के पास चले गए, विभाग उसको देखेगा और इसी अभियान में उनको साफ सफाई हम करेंगे। सर, एक